बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, आज हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। 9 चैप्टर आपने 9th क्लास में पढ़ लिए थे। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पर, उसका नाम है गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज का बेसिकली मतलब है गैसों का तबादला। अब हम यहाँ पर देखेंगे इस चैप्टर में कि प्लांट्स और एनिमल्स में किस तरह से गैशियस एक्सचेंज होता है। बुक में जो गिवन डेफिनेशन है वो सबसे पहले है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन नाम से ही जाहिर है ऐसी रेस्पिरेशन जो कि सेल में हो रही है। अब इसको देख लेते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन है क्या। सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसी रेस्पिरेशन है जिसमें हम जब कोई फूड कंज्यूम करते हैं, जब हम खुराक खाते हैं बेसिकली, तो उसमें जो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो ब्रेक करता है। ठीक है, जब वो ब्रेक करता है तो ब्रेक होने के बाद हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अब ये जो एनर्जी है ये किस फॉर्म में रिलीज होती है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, अब जब पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलीज होती है तो ये फर्दर हमारे बॉडी में या सेल में किस फॉर्म में आ जाती है, एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, तो अब जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो कि हमने फूड कंज्यूम किया है उससे हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आए हैं, यानी कि हमारे फूड में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको हम ब्रेक करेंगे बाय रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को हम कलेक्टिवली रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो जब रिडॉक्स रिएक्शन से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटते हैं तो एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है इनटू एटीपी। ठीक है, दोबारा से देख लें, हम जब फूड कंज्यूम करते हैं तो फूड के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जो रिडॉक्स रिएक्शन से टूटते हैं। जब ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं तो हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज होती है तो वो कौन सी एनर्जी होती है, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये किस फॉर्म में आएगी सेल के अंदर, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। जब ये सारा रिएक्शन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, एटीपी आता है हमारे पास, तो हमारे पास एक एंड प्रोडक्ट बनता है जिसे जो कि होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये हमारे पास होते हैं एंड प्रोडक्ट। इसके अलावा आपको ये भी पता है कि रेस्पिरेशन जो है वो दो तरह से होती है। यहाँ तो हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, यहाँ फिर हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन यहाँ तो बहुत ही लिटल अमाउंट में होते हैं, यहाँ फिर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, तो उसे हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जब हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन का ये प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन जो है वो पूरे प्रोसीजर में हमारे पास बनती है, तो ऑक्सीजन क्या होता है, जो पूरे एक सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं यहाँ पर, इन तमाम ऑर्गेनेलिज को ऑक्सीजन दी जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इसका एंड प्रोडक्ट है वो जो है सेल से बाहर निकाल दिया जाता है, और सेल से निकालने के बाद अल्टीमेटली वो बॉडी से भी रिलीज कर दिया जाता है, क्योंकि बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती। तो ये हमारे पास आ गया सेलुलर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं ब्रीथिंग एंड गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस है। अब गैशियस एक्सचेंज में क्या है कि जो बॉडी में ऑक्सीजन, जब हम रेस्पिरेशन में जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर आती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये गैशियस एक्सचेंज का बेसिकली इसमें हम ये देखते हैं। अब ब्रीथिंग जो हमारे पास एक टर्म गिवन है बुक में, ब्रीथिंग का क्या मतलब है। ब्रीथिंग का मतलब है कि हम अपने इन्वायरमेंट से बॉडी के अंदर हवा को लेकर आते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया कि हमने क्या करना है, इन्वायरमेंट से जो एयर है उसको इनहेल करना है। सेकंड पॉइंट ये है कि जो एयर है उसमें से ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल देना। ये हमारे पास बेसिकली ब्रीथिंग की डेफिनेशन है कि इन्वायरमेंट से एयर को लेकर बॉडी में लाना, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना। अब इसमें बेसिकली ब्रीथिंग में होता क्या है, ब्रीथिंग में हम एक चीज जो देखते हैं वो है
मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस जितना भी है गैशियस एक्सचेंज का, वो सारा के सारा ब्रीथिंग में हम देखते हैं। इसमें बस इतना देखा जाता है कि बाहर इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन एयर जो है वो बॉडी में आई, ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया उसमें से, और जो बाकी जितनी भी एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी जितने भी गैसेज हैं, उसको एक्सहेल कर दिया। ठीक है, तो ये प्रोसेस हम पढ़ते हैं ब्रीथिंग में। अब जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस ब्रीथिंग से ज़रा डिफरेंट है। इसमें मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। जैसा कि मैकेनिकल यानी कि हम कौन से ऑर्गन्स को यूज़ कर रहे हैं और कौन से केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं हमारी बॉडी के, हमारे ऑर्गन्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, तो किस तरह से जो है वो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आके किन किन जगहों पे जा रही है, किन किन ऑर्गन से होकर वापस हमारे इन्वायरमेंट में बाहर रिलीज होती है। तो ये सारा प्रोसेस हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन में। तो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग का बेसिक जो मेजर डिफरेंस है वो है कि रेस्पिरेशन में हम मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस को डील करते हैं, जबकि ब्रीथिंग में सिर्फ मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस को देखते हैं। ठीक है, जो गैसेस हैं वो मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस से गुजरती है इन ब्रीथिंग। नेक्स्ट, गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स बेसिकली हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन हम इसे कहते हैं सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि प्लांट्स एक ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनके पास स्पेसिफिक ऑर्गन मौजूद नहीं होता। कोई भी ऐसा ऑर्गन मौजूद नहीं है प्लांट की बॉडी में जिससे हम गैसों का तबादला कर सकें। हर सेल को अपना गैसों का तबादला खुद करना पड़ता है। अब प्लांट्स में जो है वो गैसों का तबादला किस तरह से होता है, किन मैकेनिज्म के थ्रू होता है? सबसे पहले है स्टोमेटा, फिर है लेंटिसेल्स, क्यूटिकल एंड द लास्ट जनरल रूट सरफेस। ये 4 मैकेनिज्म है जिनके थ्रू प्लांट्स जो है वो अपनी गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। अब प्लांट्स के बेसिकली हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? हमारे पास प्लांट्स के लीव्स हैं, रूट्स हैं, यंग स्टेम है, वुडी स्टेम है। ठीक है, ये 4 बेसिक चीजें हैं जहाँ पे प्लांट्स का गैशियस एक्सचेंज होता है। अब सबसे पहले देख लेते हैं हम यंग लीव्स को और यंग स्टेम को। प्लांट में जो लीव्स हैं, लीव्स में गैसेस का एक्सचेंज होता है हमारे पास स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा हमारे पास स्मॉल पोर्स होते हैं। ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि सेल की सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, या फिर यंग स्टेम जो होती हैं उनके ऊपर भी पाए जाते हैं। अब कोई भी प्लांट है उसकी जो गैशियस एक्सचेंज है वो ऑलमोस्ट 90% जो है वो होता है स्टोमेटा की वजह से। ठीक है, अब सबसे पहले ना हम यहाँ पर जो बुक में गिवन डायग्राम है प्लांट लीव की, हम उसे देख लेते हैं। ये सबसे ऊपर जो सरफेस है, ठीक है, इसे हम कहते हैं क्यूटिकल। उसके बाद ये अपर डर्मिस आ गई। ठीक है, और ये जो ग्रीन है ये हम इसे कहते हैं मेसोफिल सेल्स। ठीक है, उसके बाद ये लोअर एपिडर्मिस आ जाती है। अब ये जो है ये जहां पर ऑक्सीजन इन और आउट हो रही है इसे हम कहते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, गार्ड सेल्स का काम होता है कि किन चीजों को अंदर आने देना है और किन चीजों को अंदर नहीं आने देना। अब ये जो एरिया है गार्ड सेल का, यहाँ पर हमारे पास एक, यहाँ पर ये जिसको मैंने ये पिंक कर दिया है, यहाँ पर हमारे पास स्टोमा प्रेजेंट होता है। स्टोमा यानी कि स्टोमेटा, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर और सेल के बाहर आती है, लीफ के सेल्स के। अब यहाँ पर दिखाया हुआ है किस तरह से जो भी एयर है वो सेल के प्लांट के सेल में अंदर जा रही है और यहाँ से जो है वो गैसेस जो है वो बाहर निकल आती हैं। इसी तरह जो है वो सेल के अंदर की जो गैसेस हैं वो बाहर आ रही हैं। ये बेसिकली प्लांट का जो लीव है उसके सेल का एक स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से गैसेस का तबादला होता है। अब हम ये देखते हैं कि कोई भी लीफ है, प्लांट का कोई भी लीफ है, उसको बेसिकली 2 तरह की सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं। एक सिचुएशन होती है डे टाइम की, ठीक है, और एक होती है नाइट की। नाइट में क्या होता है? नाइट में हमारे पास फोटोसिंथेसिस नहीं होती, जबकि डे टाइम में हमारे पास फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। मेसोफिल सेल्स जो है वो मेसोफिल सेल्स जो कि हमारे
लीव में प्रेजेंट हैं वो फोटोसिंथेसिस का और रेस्पिरेशन का प्रोसेस दोनों साइड बाय साइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो डे टाइम में हमारे पास फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है और रेस्पिरेशन भी हो रही होती है। तो जब इस प्रोसेस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होती है, तो उसको सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए यूटिलाइज कर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन जब नाइट टाइम होता है तो नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो इस दौरान सेलुलर रेस्पिरेशन तो हमारे पास 24 आवर होती है, ठीक है। यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो दिन के टाइम भी होती है और रात के टाइम भी होती है, जबकि फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ दिन के टाइम होती है। तो अब रात के टाइम जो है वो प्लांट लीव का क्या प्रोसीजर है। अब प्लांट लीव क्या करता है कि रात के टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, तो लीव का काम है कि जो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को इनटेक करता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है उसको उसको इनटेक करके अपनी रेस्पिरेशन का प्रोसीजर सारा कंप्लीट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है। तो ये जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम इन्वायरमेंट से यूटिलाइज कर रहे हैं डे टाइम, और एट द नाइट ऑक्सीजन को जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा प्रोसीजर जो है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, ठीक है। ये सारा जो प्रोसीजर है बेसिकली इसलिए कौन रिस्पॉन्सिबल है इसको करने का, स्टोमेटा। स्टोमेटा स्मॉल पोर्स होते हैं जो कि लीफ की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और एक और चीज जो कि क्यूटिकल जो है, क्यूटिकल हमारे पास जो सेल है प्लांट का, प्लांट में बहुत सारी एक्टिविटीज जो गैशियस एक्सचेंज की हैं, कुछ एक्टिविटीज में क्यूटिकल भी हिस्सा लेता है। क्यूटिकल के थ्रू भी गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। देखते हैं वुडी स्टेम्स एंड मैच्योर रूट्स में किस तरह से गैशियस एक्सचेंज होता है। अब वुडी स्टेम्स कौन सी होती हैं? वुडी स्टेम्स होते हैं जिनके ऊपर ऐसे तने जिसके ऊपर लकड़ी की लेयर आ जाती है, ठीक है। वुडी स्टेम्स इसको कहते हैं। और मैच्योर रूट्स ऐसी रूट्स होती हैं जो कि बहुत टाइम टू टाइम एक तो पुरानी हो जाती हैं और उनके ऊपर भी थोड़ी सी मोटी लेयर आ जाती है। अब बेसिकली ये दोनों जो है वुडी स्टेम्स और मैच्योर रूट्स, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो नॉन फंक्शनल हो जाता है, डेड हो जाता है, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन किस तरह से होती है? वो होती है बाय लेंटी सेल्स, ठीक है। अब लेंटी सेल्स हमारे पास क्या हैं? लेंटी सेल्स जो है आपने देखा होगा, जो बूढ़े बूढ़े दरख्त होते हैं या काफी घने दरख्त होते हैं, उनकी इस तरह की छाल होती है, उसके ऊपर कुछ इस तरह के आपको लाइंस नजर आती हैं, ठीक है। ये जो लाइंस है इन लाइंस को हम कहते हैं लेंटी सेल्स, ठीक है। तो वुडी स्टेम्स और मेच्योर प्लांट्स, मेच्योर रूट्स जो हैं, इनके अंदर गैशियस एक्सचेंज जो है वो होता है लेंटी सेल्स के थ्रू। लेंटी सेल्स हमारे पास स्मॉल पोर्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन द लेयर ऑफ बार्क। अब लेंटी सेल्स का काम है कि ये गैशियस एक्सचेंज करवाएं। ये क्या करते हैं, यहाँ से गैसेस जो हैं वो, एयर जो है वो अंदर भी आती है और एयर जो है वो बाहर भी जाती है, ठीक है। यानी कि जो भी इनका प्रोसीजर है वो सारा करने के बाद अब लेंटी सेल जो है ये गैशियस को डिफ्यूज करता है इन एंड आउट, ठीक हो गया। अब इसके अलावा कुछ रूट्स जो होती हैं, जो यंग रूट्स होती हैं, उनके अंदर गैशियस एक्सचेंज के लिए हमारे पास जनरल सरफेसेस होती हैं, जनरल सरफेस ऑफ यंग रूट्स, ठीक है। अब ये जो जनरल सरफेस ऑफ यंग रूट्स हैं, इनके अंदर गैशियस एक्सचेंज होता है। अब ये गैशियस एक्सचेंज किस तरह से होता है, इनके आसपास जो भी सॉइल होती है, सॉइल के अंदर से ये अपनी गैशियस को जो है गैसों का तबादला करते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर लेंटिसेल्स को भी डिस्कस कर लिया, जर्नल सरफेसेस भी डिस्कस कर ली, स्टोमेटा को भी डिस्कस कर लिया और क्यूटिकल को भी डिस्कस कर लिया। अब बुक में एक एक्वेटिक प्लांट के बारे में गिवन है कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वो किस तरह से अपनी गैसेस का तबादला करते हैं। एक्वेटिक प्लांट पानी में मौजूद जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है, ठीक है, डिजोल्व ऑक्सीजन को जो है वो एक्वेटिक प्लांट यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। और इन रिटर्न जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड वो हवा में रिलीज नहीं करते, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन वाटर रिलीज होती है।
ठीक है। तो लेंटी सेल्स जो होते हैं ये स्मॉल पोर्स होते हैं जो किसी भी बार्क की जो लेयर है, लेयर ऑफ बार्क में प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई भी रूट मेच्योर हो जाती है तो उसके ऊपर ये लेंटिसेल्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो स्टेम्स वुडी स्टेम्स होती हैं, पुरानी स्टेम्स होती हैं, इनके ऊपर काफ़ी तने जो हैं वो काफ़ी लकड़ी जिनके ऊपर आ जाती है, जो नॉन फंक्शनल हो जाता है उनका क्लोरोप्लास्ट वहाँ पर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो रूट्स यंग होती हैं वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, जर्नल सर्फेसिस प्रेजेंट होती हैं जो कि सोयल में मौजूद गैसेस को जो है वो हेल्प आउट करती हैं कि वो उस यंग रूट्स में अपनी गैसों का तबादला कर सके। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।